हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह वीडियो संबंधित होगा बीपीएससी ट्री 3.0 के संदर्भ में होगा। जो इसका लेटेस्ट अपडेट है उसके संदर्भ में होगा। तो आपने पहले कल ही यह न्यूज़ अपडेट लिया होगा कि बीपीएससी ट्री 3.0 की जो 10 से 12 जून को परीक्षा होनी थी वह अब 10 से 12 जून से नहीं होकर 20-21 जून से शुरू होने वाली है और 4-5 दिनों तक परीक्षा चलने वाली थी। और उसका एडमिट कार्ड भी जो है जून के दूसरे सप्ताह में जारी करने इत्यादि का न्यूज़ अपडेट आपने देखा होगा। लेकिन इसी बीच जो है आज बीपीएससी ट्री 3.0 पर रोक लगने की खबर आपने देखा होगा और आपने इस खबर को सुना होगा। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में कि आखिर जो बीपीएससी ट्री 3.0 है यानी तीसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती है उस पर रोक क्यों लग गई है और अब इस रोक लगने के क्या परिणाम होंगे। अब बहाली होगी नहीं होगी, परीक्षा होगी नहीं होगी, कब तक होगी और इस रोक के क्या असर होने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग स्टे ऑर्डर जो इस पर लगा है, जो रोक लगा है, उस स्टे ऑर्डर को हिंदी में पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ ही हम देखेंगे कि आखिर कोर्ट ने इस स्टे ऑर्डर में क्या कहा है। और जो यह स्टे ऑर्डर लगा है बीपीएससी ट्री तीसरे चरण की बहाली पर, इस जजमेंट से किसे फ़ायदा होने वाला है, किसे नुकसान होने वाला है, कैसा यह केस था और किन्होंने किया था और इससे किनको बेनिफिट हो रहा है। और यदि इस स्टे ऑर्डर का पालन होता है और ये स्टे ऑर्डर या पालन होगा तो आखिर यह बहाली कब तक होगी, इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग विस्तार से आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चैनल से यदि अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, जैसा कि अब बीपीएससी ट्री 3.0 के संदर्भ में यह जानकारी आ गई थी कि जून में परीक्षा हो जानी है और 15 जुलाई को इसका रिजल्ट भी घोषित करने का लक्ष्य बीपीएससी के द्वारा रखा गया था। लेकिन इसी बीच आज जो यह जजमेंट आया है यह संबंधित है कि जो बिहार में गेस्ट टीचर बहाल हुए थे हाई स्कूलों में, उनके द्वारा केस किया गया था हाई कोर्ट में। तो गेस्ट टीचर के समूह ने केस किया और इन्होंने अगेंस्ट किसके किया था, तो बिहार सरकार के सचिव, शिक्षा विभाग के सचिव इत्यादि और साथ ही बीपीएससी के चेयरमैन, सेक्रेटरी और बीपीएससी ट्री 2 के जो एग्ज़ाम कंट्रोलर थे, इन सबको इन्होंने इसमें पिटिशनर लोगों ने इनको अगेंस्ट में इनको बनाया था। अब इसके संबंध में जो जजमेंट आया है वह यह जजमेंट की कॉपी है और लास्ट का या 17 और 18 नंबर जजमेंट का जो पॉइंट है इसको हम लोग हिंदी में पढ़ने का कोशिश कर लेते हैं और इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो यह जो केस किया गया था इसमें सबसे पहले बीपीएससी जो ट्री 2 की बहाली हुई, तो बीपीएससी ट्री 2 की बहाली पर ही रोक लगाने के लिए यह केस किया गया था। और जो मांग किया गया था, जो गुहार लगाई गई थी कोर्ट में, वह बीपीएससी ट्री 2 के संदर्भ में ही लगाई गई थी। लेकिन बीपीएससी ट्री 2 की बहाली चूँकि संपन्न हो चुकी है और नियुक्ति इत्यादि हो चुकी है, इसलिए कोर्ट ने क्या कहा है उसको हम लोग देख लेते हैं और बीपीएससी ट्री 3 के बारे में क्या कहा है फिर उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो कोर्ट की ओर से जो अंत में कहा गया है, पहले जो दोनों ओर से दलीलें पेश की गई उसको लिखा जाता है, अंत में जजमेंट को लिखा जाता है। तो हम लोग जजमेंट को ही देख रहे हैं कि पक्षों की ओर से दी गई दलीलों को सुनने और अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि बीपीएससी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन 27/2023 यानी बीपीएससी ट्री 2 के बारे में कोर्ट ने यह जिक्र किया है। यह जो 4/11/2023 विज्ञापन संख्या था और नियुक्ति उक्त विज्ञापन में पहले ही निष्कर्ष निकाला जा चुका है, इसलिए याचिकाकर्ता को बीपीएससी को निर्देश देने की प्रार्थना इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। और विज्ञापन संख्या में मेरिट सूची बनाने के लिए 27/23 यह स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं और छूट के अनुग्रह अंक देना राज्य के अधिकार क्षेत्र में एक नीतिगत निर्णय है और राज्य सरकार द्वारा 5 का लाभ देने के लिए ऐसा कोई प्रावधान निर्णय नहीं लिया गया है। अतिथि शिक्षक को प्रति वर्ष
5 अंक के हिसाब से अधिकतम 25 अंक पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के द्वारा इसमें दिया जा रहा है, बल्कि अतिथि शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा है, जबकि संविदा शिक्षकों को दिया है। यह राज्य का नीतिगत मामला है और संविदा के आधार पर शिक्षकों को अनुग्रह अंक दिया जाए, न कि अतिथि शिक्षकों को, जो भारत के संविधान के 14 का उल्लंघन है। अब देखिए, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जो यह याचिकाकर्ता थे उन्होंने बीपीएससी ट्री ही बहाली पर रोक लगाने की मांग की थी और उन्होंने कहा था कि आप देखे होइएगा कि जब ट्री 2 की बहाली हुई थी तो उस विज्ञापन में ट्री 2 में जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, ईबीसी, वेलफेयर डिपार्टमेंट के भी विद्यालयों की रिक्ति थी और उसमें विज्ञापन में यह जिक्र किया गया था कि जो लोग अति पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित विद्यालयों में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं उनको वेटेज दिया गया था बीपीएससी ट्री 2 की बहाली में। तो याचिकाकर्ता ने इसी बिंदु को आधार बनाकर केस किया कि जब अति पिछड़ा, पिछड़ा विभाग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बहाल शिक्षक हैं, जब उनको वेटेज दिया जा रहा है तो हम लोग भी गेस्ट टीचर हैं जो शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत हैं, तो हमको हटा दिया गया है विभाग से, जबकि वेटेज भी इस परीक्षा में नहीं दिया गया है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि चूंकि वह बहाली हो चुकी है और उस बहाली में किसी भी प्रकार का अब कोई चीज़ बाकी नहीं है, इसलिए उस बिंदु पर इसको स्वीकृत नहीं किया जाता है। लेकिन जो बीपीएससी ट्री 3 के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया था और पेटिशनर की ओर से इसमें भी मांग किया गया था, इसको स्वीकार किया है कोर्ट ने, क्योंकि यह बहाली अभी शुरू नहीं हुई है, सिर्फ विज्ञापन आया है, परीक्षा इत्यादि नहीं हुई है। तो इसमें कहा गया कि मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर विचार करते हुए मेरा मानना है कि संविदा शिक्षक और अतिथि शिक्षक दोनों समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि ये स्कूल में छात्रों को पढ़ा रहे हैं और संविदा शिक्षक और अतिथि शिक्षक के बीच कोई अंतर नहीं है। यानी गेस्ट टीचर के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जो यह कोर्ट को बात रखने की कोशिश की गई कि कॉन्ट्रैक्ट बेस और गेस्ट टीचर दोनों सेम काम कर रहे हैं और दोनों स्कूलों में ही पढ़ा रहे हैं, तब जब ओबीसी, ईबीसी, वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत संचालित स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट बेस शिक्षकों को वेटेज दिया जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस ही हम लोग भी हैं और गेस्ट टीचर के रूप में बहाल हैं, तो हमें क्यों नहीं। तो कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि आपका कहना ठीक है, गेस्ट टीचर में और कॉन्ट्रैक्ट टीचर में, संविदा शिक्षक में कोई अंतर नहीं है, इसलिए दोनों ही स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और दोनों समान काम कर रहे हैं, इसलिए कोई अंतर नहीं है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि मेरी राय में अतिथि शिक्षक भी रोजगार के प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक और अनुबंध शिक्षकों को दिए जाने वाले अधिकतम 25 अंक के हकदार हैं। यानी जो ओबीसी, ईबीसी, वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत दिया गया वेटेज, वैसे ही कोर्ट ने कहा कि शिक्षा विभाग के तहत भी कार्यरत गेस्ट टीचर प्रत्येक वर्ष कार्य करने के लिए, यानी जो 1 वर्ष कार्य किया उसको 5 अंक, 2 वर्ष 10 अंक, उसमें 10 अंक, 3 वर्ष 15 अंक, 4 वर्ष आपको 20 अंक और 5 वर्ष 25 अंक और अधिकतम 25 बार, अगर 5 वर्ष से अधिक भी हैं तो आपको अधिकतम 25 अंक मिलेगा। यानी आप बीपीएससी ट्री 3 की बहाली में 25 अंक का वेटेज गेस्ट टीचर को दीजिए। उसके बाद कहा गया कि इस रीट याचिका को अनुमति दी जाती है और राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि अनुबंध शिक्षकों की तरह अतिथि शिक्षक को भी रोजगार के प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक देने पर 1 महीने के भीतर अंतिम निर्णय लें और तब तक विज्ञापन संख्या 22/2024, 7/2/2024 जो विज्ञापन संख्या है 2224 दिनांक 7/2/2024 पर रोक लगाई जाती है। और अंजनी कुमार जी जो माननीय न्यायाधीश हैं उनके द्वारा यह जजमेंट है। अब यह बात है कि जो गेस्ट टीचर बहाल थे उनको
शिक्षा विभाग ने जब बीपीएससी के तहत बहाली हुई तो इनको हटा दिया। तो अब जब ओबीसी ईबीसी के तर्ज पर इन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस का हवाला देकर कि हम भी समान काम करते हैं, हम भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बहाल थे तो हमें भी वेटेज दिया जाए, तो कोर्ट ने कहा है कि 1 महीने के भीतर में आप इस पर निर्णय लीजिए। अब बिहार सरकार को 30 दिनों के अंदर में निर्णय लेना है और कोर्ट को इसकी सूचना देंगे ये, और 1 महीने के भीतर जब सूचना देंगे उसके बाद ही यह बहाली होगी। तब तक इस बहाली पर स्टे लगा रहेगा, यानी अब यह परीक्षा जून में कहीं से भी होने नहीं जा रही है क्योंकि स्टे लग गया है। अब देखने वाली बात है कि बिहार सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है। अगर जो गेस्ट टीचर बहाल हैं और वे जो ग्रेस अंक की मांग किए हैं और कोर्ट ने आदेश भी दिया है, यदि बिहार सरकार इसको मान लेती है और 25 अंक अधिकतम उनको वेटेज मिलता है तो निश्चित रूप से गेस्ट टीचरों ने जो काम किया शिक्षा विभाग में उनका वेटेज, उनका हक भी है, उनको मिलना भी चाहिए। तो उनको यदि ओबीसी ईबीसी कल्याण विभाग के विद्यालयों के तर्ज पर इन्हें भी वेटेज मिलता है तो निश्चित रूप से जो गेस्ट टीचर हैं, अतिथि शिक्षक हैं, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी ओर जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं, उनको निश्चित रूप से अब कंपटीशन टफ होगा क्योंकि गेस्ट टीचर को जब 25 अंक का वेटेज मिलेगा तो उस 25 अंक को क्रॉस करने के लिए आपको तैयारी कितनी करनी होगी, अब इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और किसको नफ़ा किसको नुकसान होने वाला है यह आपसे अब छुपा हुआ नहीं है। अब बात आती है कि इस बहाली पर क्या होगा, क्या बहाली रद्द हो जाएगी या बहाली नहीं होगी। तो नहीं, बहाली पर स्टे लगा है, इस विज्ञापन को रद्द नहीं किया गया है, सिर्फ रोक लगा है। रद्द किया गया रहता तो बहाली ही कैंसिल हो जाती। इस पर स्टे लगा हुआ है तो स्टे लगने का मतलब कि आगे कोई अब कार्रवाई नहीं होगी, यानी परीक्षा रिजल्ट इत्यादि अब तब तक नहीं होगा जब तक इस 1 महीने के भीतर में सरकार निर्णय नहीं ले, और उस निर्णय को कोर्ट को भी अवगत कराएगी सरकार। और उसके बाद जब इसको हरी झंडी मिलेगी तब बीपीएससी को सरकार फिर आदेशित करेगी, तब जाकर परीक्षा रिजल्ट इत्यादि होगा। तो अब आने वाले वक्त में बीपीएससी ट्री के संदर्भ में क्या होता है, राज्य सरकार द्वारा क्या आदेश आता है, बीपीएससी का क्या इसमें फैसला होता है, परीक्षा इत्यादि कब तक होता है, जैसे ही जो बीपीएससी ट्री 3 के संदर्भ में लेटेस्ट अपडेट आएगा उस अपडेट को लेकर मैं आपके लिए आऊँगा। इसलिए आप चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे भी जुड़ जाएंगे। वहाँ भी शिक्षा जगत से संबंधित हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।